Sure. आज शो अंदर सब कह रहे हैं आज शो बर्बाद करके ही उठिएगा, कुछ तो वायरल हो। अच्छा, लोग इतनी वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं शोज पे कि बस हम वायरल हो जाए। कोई लोट पोट होके गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं आज गाना गा के वायरल कर देती हूँ। ऐसा लोगों ने नीचे लिखना है ना, इनको देखो आवाज है नहीं, और ऐसी ऐसी मजे की। अच्छा, मुझे ना आप लोगों को मजा आता है जब आप लोग अपने पोस्ट के नीचे कुछ नए नए कमेंट सुन रहे होते हैं? ट्रोलिंग में तो बहुत मजा आता है, कोई ट्रोल करता है आता है ना मजा। मैं इतना हंस रही होती है। आप लोग कैसे, वैसे अगर क्रिटिसिज्म हो तो कैसे उसको हैंडल करते हैं? मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बस कोई गलत बात लिखे तो वो अच्छा नहीं लगता, बट एंजॉय करने वाली बात या फनी बात लिखे तो मज़ा आता है। नहीं, वैसे 90% माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। सुनने को, देखने को बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग कितनी रिस्पेक्ट, कितनी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। मुझे तो आजकल बहुत मज़ा आ रहा है एक चीज़ सुनने में कि लोगों ने बैठ के मेरी स्किन को इतना डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो पता नहीं कुछ होता है, इंटरनेट का इशू है या क्या है कि वो टिकटॉक पे पहले थोड़ी पिक्सल अच्छी आ रही थी, अब ज़रा थोड़ी ख़राब आ रही है, या पता नहीं क्या चक्कर है उसका। तो वो फल्ला, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं और मेरी बेटी बैठ के वो कहती है मामा अब आपके बारे में ये लिखा है किसी ने। तो हम दोनों बैठते और मैं वो पढ़ रहे होते, कहती है वो हंस रहे होते, कहती है अच्छा मजे की बात है आपस में लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से आपके लिए। आपके फैंस जो है वो नीचे डिफेंड कर रहे होते हैं। बड़ी मजे की बात है, ये बड़ी मजे की बात है, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन ट्रोलिंग एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ट्रोलिंग करना भी मेरे हिसाब से एक आर्ट है। ये भी आर्ट है। सही, कितना दिमाग लगाते हैं, कितना सोचता हूँ, कितना क्रिएटिव और डिफरेंट होती है वो चीज सुनने में भी। बिल्कुल ठीक, कि खुद भी लग रहा होता है, अपने आप को ट्रोल होता है देख के भी बंदा बोलता है कि यार कितनी अच्छी बात है। मुझे आप उनसे मैंने पूछा था आप किस किस्म का आपका जॉनर है, आप क्या सुनना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी में इसी को लेके चलूँ? अच्छा, म्यूज़िक मैं जो है वो पाकिस्तान में अगर देखें तो मैं शफ़क़त अमानत अली, नबील शौकत, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और पहले के जो हमारे खान साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब, उनका सुन के मतलब इन लोग को सुनना जो है ना, वही बेसिकली आप सिर्फ सुने ना तो आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि मतलब हम कोई चीज़ जगह सुन के समझ नहीं आ रही होती ना, इनको ज़रा सुन लो ना तो पूरी चीज़ें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। आप दोनों तो काफ़ी पुरानी मंजी भी और इतना म्यूज़िक में काम किया, आपको लगता है कि जो अब हमारे कोई नए सिंगर्स हैं तो कुछ उनको यहाँ इन लोगों को सुना नहीं गया या इनको फॉलो नहीं करते? मैंने इतने नए बच्चों के इंटरव्यूज़ किए, मुझे बहुत इम्प्रेस हूँ कि इन्होंने बड़े नाम लिए। वो नए नामों को ज़्यादा जानते हैं, पुराने को इतना उनको पता ही नहीं होता ना वो गा सकते हैं उनको। सच बात तो ये है कि जितने हमारे पुराने लोग हैं, जैसे अभी मुबश्शिर ने भी जिक्र किया, तो वो लोग जो अपनी गाई हुई चीज़ें हमारे लिए, हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, वो एक हमारे लिए यूनिवर्सिटी का काम है। बिल्कुल। और उसी पर अगर हम रियाज़त कर लें, उसी एक गज़ल को या एक गाने को या एक ठुमरी को उनकी गाई हुई को निकाल कर उस पर हम रिहर्सल करें तो वो कंप्लीट रियाज़त है, वो कंप्लीट आपकी गाइडेंस है कि आप उसको गा लें एक दफ़ा तो वो चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना इम्प्रूव किया और क्या आप में कमियाँ हैं। अभी भी क्या आप लोगों के कोई उस्ताद हैं, उनसे सीखती हैं या नहीं? यार टू बी ऑनेस्ट, अगर आज मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर कौसर साहब अगर आज मौजूद होते तो मुझे बड़ी डांट पड़नी थी, क्योंकि हम अपनी मसरूफियात के आगे अपनी रियाजत को थोड़ा सा तर्क कर देते हैं। और कहते हैं, हमारे वालिद कहते थे, मेरे उस्ताद मोहतरम भी कहते थे, उस्ताद बीबे खान, कि एक दिन रियाजत ना करने से 40 दिन की रियाजत का नुकसान होता है। एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं कर रही? यार नहीं करते हैं, मगर करते हैं, रियाज़त तो हम करते हैं। ठीक है, मैं डर गई। नहीं, रियाज़त के बगैर तो आपका कुछ है ही नहीं। क्या टाइमिंग्स क्या होते हैं रियाज़त के? टाइमिंग्स यार अब मैं आपको डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग समटाइम रिकॉर्डिंग से लेट आ रहे हैं, और फिर क्योंकि रियाज का असल टाइम तो मॉर्निंग में होता है, जैसे हमारे वालिद साहब हमें उठा के करवाते थे जी, वो एक ये सब जानते हैं। हम रात को शो से भी 4 बजे आ रहे हैं, हाँ, तो हमें थोड़ी सी देर के लिए हमें सोने को मिलता था। सुबह फिर उठ रहे हैं तो करज की रियाज करनी है, स्कूल भी जाना है, स्कूल भी जाना है। मतलब हमने जो बड़ी टफ जॉब हमने बहुत टफ। तो ये कोई आसान नहीं है सिंगर बनना। रियाज आप लोग किस टाइम करते हैं?
मैं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर आर्ट्स काउंसिल भी जाती थी, तो मुझे जैसे ही मेरी क्लासेस के बीच में मुझे टाइम मिला, मैंने यूनिवर्सिटी में बैठ के रियाज कर लिया। और शाम के टाइम भी मुझे अगर कभी वक्त मिला तो मैंने उस टाइम रियाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं गलत ना हूँ तो अच्छा सुनना भी बेसिकली आपके कानों का रियाज है। जी, आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा गाते हैं। कंटिन्यू अच्छा सुनना, उस्ताद सज्जाद अली की ये बात है, उन्होंने ये कहा था कि रियाजत जो है वो आप सुन के ही गाते रहे ना, तो भी आप कंटिन्यू रियाजत में। इसीलिए मैं सिंगर अच्छी बन गई हूँ कि मैं इतना अच्छा सुनती हूँ कि मैं गुनगुनाती रहती हूँ। 70% आपकी जो है वो लिसनिंग होती है। और जैसे इन्होंने कहा कि जो पुराने जो हमारे उस्ताद हैं उनकी कोई बंदिश है, कोई ठुमरी है, कोई गज़ल है, उसको ही आप प्रैक्टिस करें तो साल लग जाते हैं उनके जैसी कार्बन कॉपी जो है वो आप गा सकें। पहले तो बेटा मैं आपसे इतनी इम्प्रेस्ड हूँ दोनों से कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं और पता चल रहा है कि हाँ पैशन है इनका। मुझे सूफीज़म पे आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं। वो सूफीज़म तो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं जितनी सुनना होता है ना मैं सुनती रहती हूँ। सूफीज़म एक रूहानियत है, रूहानियत वो आपके अंदर होती है। और आप जब गा रहे होते हैं ना तो ये समझिएगा आप गा कुछ नहीं रहे होते हैं, आप महसूस कर रहे होते हैं। महसूस करते हैं, बिल्कुल। जैसे आपने आपदा जी को देखा होगा, वो झूम रही होती हैं, वो अपने में होती ही नहीं है, वो इतनी इन्वॉल्व्ड होती हैं। वो नहीं ये बताती हैं कि जी हाउ आई एम लुकिंग, वो अपनी लुक्स को नहीं देखती, वो इतनी इन्वॉल्व हुई हुई होती हैं कि अपनी जुनून में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है सूफ़ी कि आप जिस भी कलाम को गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व होके उसके अंदर खो जाए। बिल्कुल। जी शाज़िया। बस मेरे भी बिल्कुल यही कमेंट्स हैं। और इसके अलावा हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं सूफीज़म पे। अच्छा। और 4 दरवेश के नाम से। 4 उसमें हमारे सिंगर्स हैं और उसमें हम मुख्तलिफ़ कलाम जो हैं वो कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका एक हमें फीडबैक भी मिल रहा है। और इंशाल्लाह वो जब होगा तो होने चाहिए ना ऐसे फेस्टिवल्स। अभी खैर होते भी हैं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। जब लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा सूफीज़म को भी वो लोग प्रेजेंट करते हैं। और वही बात है कि वो वाकई आपकी रूह को जाके जो है वो आप भी सूफीज़म पे कुछ आपने तो भाई कोई मुगले बातें की वो नहीं, मैं जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है कव्वाली का और कलाम का, वो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत ना हूँ तो हज़रत अमीर खुसरो, बाबा भुल्ले शाह, इन लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों को स्प्रेड करने में, खालिक से मिलाने में बेसिकली आपको एक नया रास्ता दिया है जो रूह की ग़िज़ा बेसिकली है। तो ये म्यूज़िक है जो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, ये रूह की ग़िज़ा है। और एक बहुत बड़ा नाम, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, मतलब अगर मेरी लिस्ट में उनके गाने नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, रेशमा जी। और इन्होंने अभी कहा कि ये रेशमा जी को गुनगुनाएंगी तो करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये लाइव है तो म्यूजिक तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आप लोग टैप कर लें या क्लैप बेटा हम करेंगे, आपने भी अगलों के गानों पे टैप करना। मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ,